हेलो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्या बेसिक फार्मूलाज होते हैं और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखे। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे एग्जांपल्स देखना एक एक करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और उसको फिर सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये, डू द पॉइंट्स 3,2 -2,3 and 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल। इफ सो नेम द ट्राइंगल फॉर्म्ड। मीन्स आपको बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स 3,2 -2,3 और 2,3 क्या एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। अगर ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो हमें क्या पता लगाना है कि कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि अगर भाई तीन पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं तो क्या हमेशा ये 3 पॉइंट से ट्राइंगल बन जाएगा। जी ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 3 पॉइंट दिया हो तो उससे ट्राइंगल बन ही जाएगा। ठीक है, सपोज़ आप ऐसा सोचो कि हमारा एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। अगर वो सीधी स्ट्रेट लाइन में है वो, तब तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ट्राइंगल कब बनेगा, जैसे कि अगर हम मान लें इसको पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो ए बी सी अगर तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो ट्राइंगल कब बनेगा। तो ट्राइंगल का एक बेसिक सा फंडा होता है, एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि इफ सम ऑफ टू साइड्स is greater than थर्ड साइड। इफ हटा दो यहाँ पे आप, तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि हमेशा और हमेशा किसी भी दो साइड का सम जो होना चाहिए तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब कि वो ट्रायंगल बन जाएगा, और अगर इसमें से कोई भी अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब कि वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि ये नहीं बनेगा ट्रायंगल अगर आपका दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से छोटा है तो। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि दो साइड का सम जो है तीसरे साइड से बड़ा है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समझने के लिए इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो मान लो कि आपका एक नंबर लाइन है, और तो यहाँ पे क्या होता है, इधर होता है प्लस एक्स और इधर होता है माइनस एक्स, और इधर होता है प्लस वाई, इधर होता है माइनस वाई। ठीक है, तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, इधर माइनस होता है तो -1, -2, -3, -4। ये हमने समझने के लिए बना रहे हैं, एग्जाम में नहीं बनाओगे तब भी चलेगा। ये क्या है, 1 2 3 4, इधर माइनस होगा, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, 3,2 है। तो 3,2 का मतलब कि x 3 है और y 2 है। यहाँ पे भी x -2 है और y -3 है। ये भी आपका x और y है। ठीक है, तो x, ये पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं, वहाँ पे लोकेट करते हैं। तो x पे 3 जाना है यहाँ पे, और y पे 2 जाना है यानी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ से परपेंडिकुलर, जहाँ भी ये मीट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, 3,2। आप इसको समझ लो कि कैसे पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। हमने फर्स्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था इस चीज़ का। सेकेंड पॉइंट है -2 -3। ठीक है, तो -2 x पे -2 यहाँ पर आएगा और y पे -3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 और -3। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहाँ है मेरा, तीसरा पॉइंट है 2,3।
x पे 2 और y पे 3। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ के आसपास आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया 2,3, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाइए आप, तो देखो ये क्या हो रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली पोजीशन होगी कहाँ, किसकी, पॉइंट्स की, अगर ABC इसको मान लें हम तो। लेकिन हमें प्रूव करना है, डायग्राम से तो हम प्रूफ नहीं दिखा सकते, तो हमें इसको प्रूफ करके देखना है कि डिस्टेंस निकाल के फिर साइड्स का लेंथ निकाल के हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट A जो है, पॉइंट A की वैल्यू कितनी है 3,2, ठीक है, जैसा मैंने वहाँ लिया। सॉरी, पॉइंट A की वैल्यू 2,3 थी, या 3,2 ही आप ले लो। चलो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, B इसको ले लेते हैं, किसी को भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लाइन से बस लेना चाहता हूँ ABC। तो A पे हमारा 3,2 है, B जो हमारा है, तो ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। B जो हमारा है -2, -3 है, और C जो हमारा है 2,3 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तीनों साइड का लेंथ निकालना है पहले, ठीक है, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे। तो तीनों साइड मतलब AB और BC और CA, ठीक है। तो चलो, तो AB का हमको लेंथ निकालना है, ठीक है। AB इज इक्वल टू, तो AB मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट का मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में देखा था कि आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले पॉइंट को, A वाले पॉइंट को x1 y1 ले लो, और इसको ले लो x2 और y2, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला का, मैंने क्या बताया था, पहला इसका ले लो, पहला इसका ले लो, माइनस कर दो, इन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं। तो AB हम अगर वैल्यू रखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर वैल्यू हम रखें तो A की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, क्लियर। चलो प्लस y1 कितनी है, तो y1 है हमारा 2, फिर माइनस, फिर ये -3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, का होल स्क्वायर। चलो AB इजकल टू, फिर से देखेंगे इसको कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, यानी 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB इजकल टू 3 + 2 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। AB इजकल टू 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 25 कितना हो गया, ये 50, ठीक है। ये √50 आ गया क्या मेरा AB, ठीक है। तो जैसे हमने AB निकाला है, वैसे हम क्या कर लेते हैं, BC निकाल लेते हैं। तो AB हमारा एक निकल गया, ठीक है, फिर BC निकालते हैं। तो BC में भी क्या होगा, अगर हम BC की बात करेंगे तो B फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, C सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। तो इसको यहाँ से हटा के, तो अब B क्या हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट और C मेरा सेकेंड पॉइंट। तो ये x1 और y1 और ये x2 और y2, ठीक है। तो फिर हम फार्मूला लगा देंगे, सेम फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं आगे, वैल्यू रखते हैं। तो BC इजकल टू, चलो x1 मीन्स -2
माइनस x2 कितना है, 2 है, तो ये ऐसे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 कितना है, -3, माइनस y2 कितना है, 3। चलो बी सी इजकल टू कितना हो गया, ये कितना होगा, -2 4 हो जाएगा, -4 मतलब -4 का स्क्वायर प्लस -3 -6 का स्क्वायर। चलो ये -4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस ये 36, ठीक है, तो बी सी इजकल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है, √50, सॉरी ये 52, √52 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालना, हमको हमारा क्या निकल गया, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हमें क्या निकालना, सी ए या ए सी। तो चलो ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी जब निकालोगे आप, तो अब ए मेरा क्या हो जाएगा, x1 y1 और सी क्या हो जाएगा, x2 y2। तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला, क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो x1 कितना है, 3 है, माइनस x2 कितना है, 2 है का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, ये y1 है मेरा, तो 2 माइनस y2 कितना है, 3 है का होल स्क्वायर। ए सी इजकल टू, चलो ये 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 3 -1 -1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया, ए सी इजकल टू √2। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, ए बी हो गया √50, बी सी हो गया √52 और ए सी हो गया √2। तो अभी हम ऐसे पता नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है ना √50 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं अरेंज करता हूँ। तो √50 की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा, छोटे क्लासेस में अगर आपने रूट पढ़ा होगा तो कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। एक मैं निकाल के दिखा देता हूँ, मैं निकालता हूँ √50 का या √52 का पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों का ही निकालना पड़ेगा। चलो 52 का रूट निकालते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं रूट, चेक करेंगे कि 52 से कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 52 से छोटा नंबर 49 है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 49 का जो स्क्वायर रूट होता है 7, तो 7 7 जा 49, कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। फिर 7 को 7 लिख के यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 140 हो जाता है इधर, ठीक है। 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 14 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे कोई आगे नंबर है नहीं लेने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब भी पॉइंट लगाते हैं तो 2 जीरो बढ़ाते हैं, ठीक है, 2 जीरो वहाँ बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा ऐसा नंबर लिख दें, कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर हम लिखें कि ये इससे मतलब मल्टीप्लाई करके कम वैल्यू आए। तो अगर हम यहाँ पे 14 है, अगर 1 लिखेंगे तो 141 हो जाएगा। तो 141 इंटू 1 ही मुझे करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 141 आ जाएगा। 300 से काफ़ी कम है ये। 2 ट्राई करते हैं, 1 4 है, अगर 2 लिखेंगे तो इंटू 2 करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, 284। तो 284 ठीक ठाक है, इससे कम है। अगर 3 लिख के करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम 2 लिख देते हैं। तो 142 इंटू यहाँ पे 7.2, तो 142 इंटू 2 ये हो जाएगा 284, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो 7.2 अप्रॉक्स इसका क्या आ गया, 52 का रूट आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इक्वल टू कितना 7.2, ठीक। चलो इसी तरह √50 का निकाल लेते हैं जल्दी से। चलो 50 है,
ठीक है, तो यहाँ पे 7 भी आएगा इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर, तो 7 7 जा 49, क्या आ गया 1 आ गया, 7 ऐड करके यहाँ 40 कर दी, 14 कर दिया, ठीक है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा दिया, 2 जीरो बढ़ा दिया। अब देखो अगर यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, मिनिमम तो 1 ही लिख सकता हूँ, तो 141 लिखूंगा तो 141 इंटू 1 141 आ जाएगा, इससे भी बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम है, तो एक और मुझे यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ जीरो बढ़ाते हो तो यहाँ पे आपको कितना जीरो, 2 जीरो बढ़ाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब जीरो बढ़ाते हैं तो आपको यहाँ भी जीरो बढ़ाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 140 हो गया और यहाँ पे 10,000 हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा आपको अब, तो 140 यहाँ पे 1 लिखते हो तो 1 पे इतना ही आएगा, ठीक है। 1 से होगा नहीं, बहुत छोटा नंबर है 10,000 से। फिर 2 लोगे तब भी छोटा है, ठीक है। आप 6 लिख के लेके देखो, 6 लेंगे तो 6 या 36 का 6, 6 0 0 3, 24 का 4 और 8 8 4 3 6, ठीक है। चलो अब 7 लेके देख लेते हैं एक बार, 1407 इंटू 7, 7 7 या 49, ये जाएगा 4, यहाँ पे जीरो के बाद 4 जाएगा कैरी, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9, ये हो जाएगा 7 टाइम्स में, ये इसके बहुत करीब पहुंच गया। तो 8 बार में करेंगे तो आगे पहुंच जाएगा, तो 7.07, ठीक है, ठीक है 7.07। तो इसको अगर हम यहाँ लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 7.07, ठीक। चलो अब रूट टू का आप निकाल लेना, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। रूट 2 का होता है 1.414, ठीक है, तो 1.41 ही लेते हैं, ठीक। तो हमारा क्या निकल गया यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी की वैल्यू कितनी है, 7.07 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ए बी की वैल्यू कितनी है 7.07, बी सी की वैल्यू कितनी है 7.2, देखो बी सी की वैल्यू 7.2 है, इसकी 7 है, और ए सी की कितनी है 1.41, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो किसी भी दो साइड को ऐड करने पे तीसरे साइड से हमेशा बड़ा आ रहा है। जैसे कि अगर हम ये ऐड कर दें, इन दोनों साइड्स को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 8.6 के समथिंग आएगा, और ये बड़ा है 8.6 इससे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तब भी बड़ा है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर सम ऑफ टू साइड्स is greater than third side, so we can say that these points means 3, 2, -2, -3 and 2, 3 forms a triangle। तो इतना लिखना पड़ेगा आपको अपने आंसर में, तभी ये एग्जैक्टली ये प्रूफ होगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इन सब के लास्ट में आप यूनिट्स लगा सकते हो, ठीक है। ये बेटर प्रैक्टिस होता है, क्योंकि हमें यहाँ नहीं पता है कि ये मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यूनिट्स इज़ द बेटर अप्रोच, ठीक है, आप लगा सकते हो। तो अभी यहाँ पे भी लगा दो आप यूनिट्स, अच्छा माना जाता है ये, ठीक है। तो हम इतना करेंगे कि हमारा एग्जामिनर जो है एक भी मार्क्स कट ना कर पाए, ठीक है। तो चलो ये हो गया, तो हमने फर्स्ट वाला जो है प्रूफ कर लिया। फर्स्ट वाला मेरा क्या बोल रहा था, डू द पॉइंट्स 3, 2 -2, 3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। यस, इट फॉर्म अ ट्राइंगल, ओके, क्योंकि ये हो रहा है। अच्छा, सेकेंड पार्ट में आते हैं, इफ सो नेम द ट्राइंगल फॉर्म। अगर करता है तो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइड्स है ट्राइंगल की, ठीक है। तो अगर हम साइड्स के बेसिस पे देखें तो ट्राइंगल 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। ट्राइंगल कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ट्राइंगल क्या होता है, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है,
स्केलिन, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, सेकेंड टाइप का क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक बार स्पेलिंग आप चेक कर लेना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड टाइप का क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब ये सब क्या होता है? अगर ट्रायंगल का तीनों साइड क्या हो? डिफरेंट हो, तीनों साइड का लेंथ जो है डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि इस केस में, इस केस में क्या है? तीनों साइड का लेंथ क्या है? डिफरेंट है, उसको क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। और किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, और किसी ट्रायंगल का तीनों साइड मान लो इक्वल है तो उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो अभी यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इन दो साइड्स का जो क्योंकि तीनों साइड्स का जो लेंथ है ये क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, सो इसको आप कैसे लिख सकते हो? देयरफॉर, ठीक है, all the three sides of triangle are of different length, so that we can say that triangle is स्केलिन ट्रायंगल। ओके, तो आपका ये पूरा प्रॉपर जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने पहले पता लगा लिया कि भाई ये ट्रायंगल है कि नहीं, उसके बाद हमने पता कर लिया कि भाई ट्रायंगल तो है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल है? स्केलिन ट्रायंगल है। तो आपने देखा कि हमारा जो ए बी, बी सी और सी ए जो है, ए बी की जो लेंथ है वो 7.07 आई थी, और बी सी की लेंथ 7.2 आई थी, और सी ई की लेंथ जो है 1.41 आई थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो ट्रायंगल होता है, तो तीन तरह के ट्रायंगल होता है। अगर हम साइड्स के बेसिस की बात करें तो एक होता है स्केलिन ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस, और एक होता है इक्विलेटरल। ये क्या है? ये है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, एक और तरीके से हम क्या करते हैं? ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। किससे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा होता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल बोल सकते हैं उसको। सेकंड होता है राइट ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या होता है कि चलो, तो हमने ये तीनों साइड्स का लेंथ देखा, तो हमने बोला कि भाई ये जो है स्केलिन ट्रायंगल है। ठीक है, इनमें से कैसे अगर हम देखना चाहें कि ये एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल है कि ऑब्ट्यूज है, तो एक्यूट आपको पता है कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होंगे अगर 90 से कम होंगे तो उनको बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, अगर ट्रायंगल का कोई एक भी एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। और ट्रायंगल का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और एक प्रॉपर्टी और होती है राइट ट्रायंगल की, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, मतलब एक साइड का जो स्क्वायर होगा दो साइड के स्क्वायर के इक्वल अगर हो जाए किसी भी तरीके से, एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर हो जाए किसी तरह, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो अगर हम यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे, तो अगर हम देखो, अगर हम क्या कर दें, ए बी का स्क्वायर कर दें प्लस ए सी का स्क्वायर कर दें, यानी सी ए, जो भी आप बोलो उसको, सी ए का स्क्वायर कर दें, तो कितना आ जाएगा? देखो, ए बी का स्क्वायर कितना है? ए बी का स्क्वायर है यानी √50 का स्क्वायर प्लस सी ए कितना है? √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? फिर ये 50 हो जाएगा, अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 2, यानी 52, ठीक है। और अगर बी सी के स्क्वायर की बात करें तो √52 का स्क्वायर यानी √52, यानी 52, सॉरी। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है ये इस अकेले के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा ए बी, ये जो ए बी सी जो ट्राइंगल बनेगा, सो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम टाइप ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो ये एस्केलिन ट्राइंगल होगा और राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों एस्केलिन और राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। जो बुक में दिया हुआ वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ, ठीक है। तो आप उससे वरी मत होना, इसके राइट एंगल के साथ साथ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।